आपके पास बाइबल्स है तो उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। पिछले हफ्ते हमने केवल इसी एक पद पर हमने अध्ययन किया था। और हमने देखा कि यह जो प्रतिज्ञा अब्राहम के प्रति परमेश्वर करता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा बल हूं, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मैंने आपसे यह भी साझा किया था कि यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। यह पहली बार हम सुनते हैं कि यहोवा का वचन इस रीति से किसी व्यक्ति के पास पहुंचा। और मैंने यह भी आपको बताया था कि पिछले हफ्ते परमेश्वर का वचन हम देखते आए हैं पुराने नियम में, नए नियम में, हर जगह की उसका वचन पहुंचाया गया या वो उसका वचन लोगों तक पहुंचा। लेकिन आज के दिन वो वचन हमारे पास इस किताब में है ना? पवित्र बाइबल में आज उसका वचन हमारे पास है। तो मैंने यह आपको बताया था कि आपके पास अब वचन ऑलरेडी पहुंचा है, तो आप आज आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम वचन के पास पहुंचे, है ना? तो बाइबल खोलना हमारी जिम्मेदारी है ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए पिता की इच्छा के प्रति हमारे मन और हृदय को खोल दे। जब आप बाइबल खोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपके मन और हृदय को खोलेगा ताकि आप वचन के पास आए, उस वचन के परमेश्वर के पास आए, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाइबल को खोलें। तो इसलिए मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला काम जैसे आंख खुलती है क्या करते हो? मोबाइल देखते हो, है ना? किसने क्या मैसेज किया, क्या किसका कॉल आया है, क्या नोटिफिकेशन आए हैं और क्या है, सबसे पहले आज के दिन हम सिर्फ अपना मोबाइल चेक करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से, उसके वचन से, प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम में वो बढ़ रहा है, वो सबसे पहले प्रभु से बातें करेगा। क्योंकि प्रभु उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके जीवन में। प्रभु से बड़ा और कोई नहीं है। इंसानों से बात करने से पहले, अपने फोन को चेक करने से पहले, किसी से मिलने से पहले, सबसे पहले आंख जैसे खुलती है, प्रभु जी के साथ हमारा संबंध, प्रभु जी के साथ हमारा रिश्ता, प्रभु जी के साथ हमारी बातचीत, ये दिखाता है कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण बात है, कौन सी बड़ी बात है, हम किसको पहला स्थान दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को नाम से पुकारा, है ना? हे अब्राहम कह के। और ये बात भी हमने सीखा था कि परमेश्वर अपनी संतान को, अपने लोगों को नाम से जानता है, नाम से पुकारता है और वो नाम से बुलाता है। वही परमेश्वर जो सभी तारों को नाम देता है और उनकी गिनती करता है, वह आपका नाम भी जानता है और आपकी जरूरतों के प्रति वो चिंतित भी है। ऐसे महान परमेश्वर की संतान हम हैं, है ना? और प्रभु ने अब्राहम से ये कहा कि मैं तेरी ढाल हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे एक ढाल दूंगा, उस ढाल के पीछे तू छिप जा। नहीं, प्रभु ने खुद कहा कि मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब हम प्रभु में संतुष्ट होते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु जी तू काफी है मेरे लिए, तू मेरी ढाल है और मैं तुझ में संतृप्त हूं। मैं तुझे पाकर आनंदित हूं। तू काफी है मेरे लिए, तू पर्याप्त है मेरे लिए। और यही बात प्रभु अब्राहम को भी बता रहा था कि मैं
अत्यंत बड़ा तेरा प्रतिफल हूं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले अध्याय से पहले पद से हम अब दूसरे पद से 6 पदों तक हम देखने वाले हैं, उत्पत्ति के 15 2 पद से 6 पद तक। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो संदेश का जो टॉपिक है, वो ऐसे मैंने रखा है कि परमेश्वर के साथ सही कैसे बने, हाउ टू बी राइट विथ गॉड। इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आज हम देखते हैं 2 पद से 6 पद। पद 2 ऐसा कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी इलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। आमीन। देखिए, जब अब्राहम ने सुना, जो पहले पद में परमेश्वर ने उससे बातें की, तब उसने इन बातों से, इन शब्दों से प्रतिक्रिया की। दूसरे पद में अब्राहम ये कहता है, हे प्रभु यहोवा। देख रहे हैं दूसरे पद में क्या कहता है अब्राहम? हे प्रभु यहोवा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड गॉड। पता है प्रभु का मतलब इब्रानी भाषा में अदोनाई होता है, अदोनाई। प्रभु का मतलब है कि स्वामी, अधिकारी, या मेरा मालिक, मेरा मालिक। इसलिए ना आज के दिन भी यदि कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के बुलाता है, तो वो क्या कह रहा है पता है? इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु को कहते हैं या प्रभु यीशु को कहते हैं कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तो हम क्या कह रहे हैं? तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है। इसलिए याद रखे, जो आप कहते हैं उसका मतलब वही होना भी चाहिए अपने जीवन में। यदि हम यीशु को प्रभु कहते हैं तो हमारा जीवन उस लायक होना चाहिए। हम हमारे प्रभु के प्रति, हमारे मालिक, हमारे स्वामी के प्रति हमें आज्ञाकारिता में भी जीवन जीना चाहिए। हमें यीशु को सच में अपना मालिक और स्वामी मानना चाहिए। तो अब्राहम क्या कहता है? हे प्रभु यहोवा। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन में लगभग जिस वक्त परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, जो हम अगर 3 अध्याय पीछे जाकर उत्पत्ति के 12 अध्याय में अगर हम जाकर देखते हैं, उसके दूसरे पद में अगर हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा किया था। उसने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब यह जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, 15 अध्याय में, जहां अब ये सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो लगभग 10 साल बीत चुके हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बाद अब जो 15 अध्याय में हम, जहां पर हम ये पदों को हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त तक 10 साल लगभग बीत चुके थे और अभी तक यह जो परमेश्वर ने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ, है ना। अब्राहम अभी भी संतानहीन है। तब वो क्या कहता है? मैं तो संतानहीन हूं, है ना, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी इलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? वो कह रहा है कि प्रभु जी, मैं तो संतानहीन हूं, और जो मेरे घर में ये जो दास है जिसका नाम था इलीएजर, अब ये मेरा वारिस होगा। देखिए, उस वक्त, उस जमाने में
जो धनी परिवार में जो लोग, जो पति पत्नी होते थे, अगर उनके पास कोई संतान नहीं होता था तो उनकी प्रथा ये थी कि उनके पास जो दासी दासी या दास थे उनमें से एक को वो चुनते थे, जो उनका मनपसंद, जो उनको अच्छा लगता था, वह दास को वो चुनकर उसको अपना वारिस बना देते थे, क्योंकि कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। वैसे कई जगहों पर हम देखते हैं आज के दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ जगहों पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो साधारण बात थी उस वक्त के लिए। तो अब्राहम यहां पर जब वो कहता है कि ये जो दमिश्क वासी है एलिएजर, ये अब वारिस हो जाएगा, तो यहां पर परमेश्वर से जो वो बातें कर रहा है, तो परमेश्वर को कोई सुझाव नहीं दे रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है, वो हकीकत बता रहा है। हाँ, वो एक तथ्य को, एक फैक्ट को बता रहा है कि परमेश्वर, मेरी तो कोई संतान नहीं है, और अब जो दमिश्कवासी एलिएजर है वो मेरा वारिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पाते हैं कि इस विश्वास की यात्रा में अब अब्राहम इस स्थिति में, इस दशा में आ पहुंचा है। इसको हम कह सकते हैं कि विश्वास की पाठशाला, विश्वास के विद्यालय। ठीक है, इस विश्वास की पाठशाला का एक मूल पाठ, एक बेसिक लेसन यह है कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर के समय में पूरी होती है। सुन रहे आप? जिस स्कूल में अब्राहम पढ़ रहा था, इस विश्वास के स्कूल में जब पढ़ रहा था, तो अब्राहम अब यह सीख रहा है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे समय में नहीं, हमारे तरीके से नहीं, हमारे मार्गों में नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर के समय में पूरी होती है। अब्राहम इस पाठशाला में, विश्वास की इस पाठशाला में, इस दौर से वो गुजर रहा है। पता है आपको, आज भी हम इसी पाठशाला में हैं, इसी स्कूल में आज हमारी भी पढ़ाई हो रही है। आज हर विश्वासी इस स्कूल में, विश्वास के इस स्कूल में वो पढ़ रहा है। और पता है, इस स्कूल में, इस पाठशाला में हमें इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करना हमें सीखना पड़ता है। इस स्कूल में हमें धीरज धरना सीखना पड़ता है। इस स्कूल में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। इस स्कूल में हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना पड़ता है। ये ऐसा स्कूल है जिसमें हमें ऐसे पाठ सिखाए जाते हैं। तो अब्राहम भी ऐसे ही स्कूल में, ऐसे ही पाठशाला में, ऐसे ही विश्वास की इस पाठशाला में वो जीवन जी रहा था। देखिए, परमेश्वर अब्राहम और शारा से ये अपेक्षा नहीं किया कि किसी ना किसी रीति से वो एक वारिस को कहीं ना कहीं से वो उसका इंतजाम करे। परमेश्वर इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अब्राहम और शारा की उपलब्धि का इंतजार कर रहा था, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी कर पाए। उनके जीवन से परमेश्वर अपनी महान योजना के अनुसार जो उसने योजना बनाई है, वो इच्छा को उनके द्वारा वो पूरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब्राहम और शारा की उपलब्धि को, क्या वह अवेलेबल है, बस परमेश्वर वही चाह रहा था। परमेश्वर ये नहीं चाह रहा था, इसकी वो अपेक्षा नहीं कर रहा था कि अब्राहम और सारा कुछ ना कुछ करके अपने वारिस को कहीं ना कहीं से ले आए, क्योंकि परमेश्वर जानता था। और आज के दिन भी परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद करता है। पता है, परमेश्वर हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम सिर्फ उसके लिए उपलब्ध हो, उसके लिए हम अवेलेबल हो। हम जहां पर भी है, जैसे भी क्यों ना हो, बस परमेश्वर ये चाहता कि हम उसके करीब रहें। परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ साथ हमारा जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्यता से अपना जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम
उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके समय में पूरी करने के लिए बस उससे लिपटे रहे, उसके साथ हमारा जीवन बिताते रहे, और वो धीरे 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 अपने जीवन में अपनी इच्छा को वो पूरी करता रहेगा। उसकी योजना जो भी है वो हमारे जीवन में पूरी करता रहेगा। देखिए, आपको पता है कि परमेश्वर एक बात के लिए इंतजार कर रहा था। अब्राहम और शारा के जीवन में एक विशेष बात के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा था। अब्राहम और शारा को यह एहसास नहीं था कि परमेश्वर उनके, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब्राहम और सारा को यह एहसास नहीं था कि परमेश्वर उनके मुर्दों के समान होने का इंतजार कर रहा था। समझ में आ रही बात आपको? परमेश्वर चाहता था कि वो पूरी रीति से मरे हुए मुर्दों के समान शारीरिक रूप से वो हो जाए, ताकि केवल परमेश्वर ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और महिमा को प्राप्त करे। परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि वो इस दशा में आ जाए कि अब उनके लिए संतान होना नामुमकिन के बराबर है। वो अपने आप पर निर्भर ना हो, अपनी खुद के सामर्थ्य पर निर्भर ना हो, वो अपने लिए ऐसे बन जाए मुर्दों के समान। परमेश्वर बस इस बात के लिए वह इंतजार कर रहा था। आज भी ऐसा ही हो सकता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर, जब हम अपनी ही बुद्धि लड़ाते हैं, अपनी चतुराई के साथ हम जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते हैं, उसकी इच्छा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी योजना क्या है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, वो हम ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन हम खुद अपने ही बल पर हम अपना जीवन जीने की हम कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर इंतजार करता है। परमेश्वर हमको तोड़ते रहता है, उस वक्त तक तोड़ेगा जब तक हम ये कहते हैं कि प्रभु जी नहीं, अब मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, अब बस मैं तुझे मैं अपने आप को अर्पित करता हूं। परमेश्वर उस घड़ी तक इंतजार करता है जब तक आप पूरी तरह जीरो ना हो जाओ, है ना? लेकिन हम हमेशा हीरो की तरह कॉलर उठाकर, हाँ मैं कर सकता हूं, ये तो मेरे चुटकी बजाने का काम है, ये छोटा सा काम है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मसीह जीवन जी सकता हूं, मैं अपने परिवार में अपने रिश्तों को मैं अच्छी तरह निभा सकता हूं, मैं एक आत्मिक पिता या आत्मिक पति या आत्मिक पत्नी या आत्मिक संतान बनकर मैं जी सकता हूं। जब हम सोचते हैं कि अपने आप पर हम निर्भर होकर ये सब कुछ कर सकते हैं, ये मसीह जीवन जी सकते हैं, तो वहीं पर हम फेल हो जाते हैं, वहीं पर हम निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि अपने आप को जीरो समझो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम दीनता और नम्रता से अगर हम अपने आप को अर्पित करें, तो वो हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारे द्वारा वो कार्य करेगा, हमारे द्वारा वो अलौकिक रूप से अपनी इच्छा को वो पूरा करेगा। देखिए, जब अब्राहम कहता है, इन बातों को परमेश्वर के आगे रखता है कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, जो मेरा दास है वो वारिस हो सकता है। तो ये जो बातें अब्राहम कह रहा है, ये संदेह की बातें हैं, है ना? यहां पर अब्राहम के मन में अविश्वास नहीं है, लेकिन संदेह है, कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा होगा, लेकिन हाँ होगा, लेकिन कैसे होगा? वो संदेह को व्यक्त कर रहा है, अपने अपने मन के विचारों को परमेश्वर से वो बांट रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन परमेश्वर के पास हमारे मन के संदेह को बताना या हमारे मन के विचारों को व्यतीत करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अब्राहम ये कहता है कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। इस बात को जब अब्राहम कहता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर से हम भी हमारे संदेह को व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। और जब अब्राहम कहता है कि तूने वंश नहीं दिया, तो ये जो बात है वंश, ये
प्रभु ने जब वो आदम और हव्वा ने पाप करके जब परमेश्वर उनको श्राप दिया था, उस श्राप में एक आशीष को भी परमेश्वर उत्पत्ति के 3:15 में जो पहली बार सुसमाचार की घोषणा परमेश्वर ने की, वहां पर जो वादा परमेश्वर ने किया कि स्त्री के बीज से कौन आएगा, सर्प को कुचलने वाला आएगा, सर्प के सर को कुचलने वाला स्त्री के बीज से आएगा। तो यहां पर जो वंश की बात अब्राहम कह रहा है, ये स्त्री के उस बीज से मिलती जुलती है, उसी बात को यहां पर अब्राहम कह रहा है। देखिए, जब अब्राहम ऐसा कहा तो परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं। परमेश्वर उसको ये नहीं कहा कि अब्राहम, क्या तुझे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? तू क्या सोचता है मेरे बारे में? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो तुझे मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है क्या? परमेश्वर ने उसको ना तो डांटा, ना तो उससे परमेश्वर निराश हो गया, कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर उसको आश्वासन देता है। देखिए, आज के दिन भी परमेश्वर आपको प्रश्नों के प्रति, अगर आपके मन में कोई अगर प्रश्न है, तो परमेश्वर आपके प्रश्नों के प्रति बहरा नहीं हो जाता है। वो सुनता है, ठीक है, और आपके भावनाओं के प्रति वो निराश भी नहीं हो जाता है, वो उदास नहीं हो जाता है, वो बुरा नहीं मानता है। उसने अब्राहम को डांटा नहीं, बल्कि उससे वह आश्वासन दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो क्या था वो आश्वासन? पद 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि अब परमेश्वर का वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो यहां पर परमेश्वर ने यह साफ कर दिया था कि सिर्फ अब्राहम ही आने वाले वारिस का पिता होगा। अब्राहम का निज पुत्र ही क्या होगा? वारिस होगा। वारिस का देखो, अधिकारी दास नहीं होता है, बेटा होता है ना? वारिस का अधिकार बेटे होने पर निर्भर करता है। दास को जब बेटा होने पर भी किसी दास को अपनी विरासत नहीं दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह आज हम मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर की संतान जब हम होते हैं तो मसीह के साथ, वचन कहता है कि उसके साथ हम वारिस है। रोमियों के 8 और 16 का 17 आप देखिए, एक बार निकालिए। रोमियों का 8, 16 और 17 क्या कहता है, एक बार देखिए। रूथ पढ़ो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हाँ, मतलब पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी। हाँ, यदि हम संतान है तो हम कौन है? हम वारिस भी है। और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन, है ना? यदि हम संतान है तो हम वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। लेकिन आज यहां पर प्रश्न यह है कि क्या हम सच में परमेश्वर की संतान है ना? कौन वारिस होगा? कौन परमेश्वर के वारिस होने के लायक होगा? वही जो उसकी संतान है। लेकिन प्रश्न यह है कि आपको कैसे पता कि आप परमेश्वर की संतान हो? अगर आप सिर्फ 2 पद पहले पढ़ेंगे, 2 पद यहां 16 पद से जब हमने शुरुआत की थी, 16 पद से अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर 2 पद पहले आप पढ़ेंगे, तो 2 पद ऊपर पढ़ेंगे तो 14 पद क्या लिखा है वहां पर? रुत पढ़ो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन।
कौन परमेश्वर के पुत्र है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वचन कहता है वे ही। इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ वचन हमको ये सिखाता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो इसलिए धोखा मत खाओ। अगर सोच रहे हो कि आज मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, तो अपने आप को जांच लो कि क्या मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया चलता हूं कि नहीं। क्या परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाता है? क्या परमेश्वर का आत्मा मुझे उसके वचन के अनुसार मुझे चलाता है? क्या परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास उसके स्वरूप में बदलने के लिए दिन प्रतिदिन मुझे चलाता है? क्या मैं पवित्रता में, धार्मिकता में, मैं उस पवित्रीकरण के जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूं? क्या मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मेरे जीवन में अनुभव है या नहीं? अगर हम रोमियों के 8 के 14 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए नहीं चलते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से हम जान पाते हैं कि हम उसके संतान नहीं है। हम यहां देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब्राहम को परमेश्वर बाहर लेकर आता है और कहता है कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को भरोसा दिलाया कि यह वह वारिस इतने सारे बच्चों का पिता होगा कि कोई भी उन्हें गिन नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या सीख सकते हैं यहां पर हम? एक ऐसे पाठ को हम सीख सकते हैं कि जब जिंदगी में अंधेरा हो तब भी आप तारों को देख सकते हैं, है ना। जिंदगी के अंधेरे से आप निराश भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चमकते हुए तारों को तो गिन सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ने ऐसा कहा, जब परिस्थिति निराशाजनक हो, जब उम्मीदें धुंधली हो, तो ऊपर देखो। कहां देखना चाहिए तुमको? ऊपर देखना चाहिए। किसकी ओर देखना चाहिए? परमेश्वर की ओर देखो। अब्राहम अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए चारों ओर देख रहा था, है ना। अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए मेरे दास या मेरे और कोई, या चारों ओर, अपनी चारों ओर वो खोज कर रहा था कि कैसे 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 अब मेरा वारिस आएगा। अब्राहम अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए चारों ओर देख रहा था। अब्राहम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उत्तर, जवाब ऊपर देखने में था। जवाब कहां था? ऊपर देखने में था। तो आज हम भी कहां देख रहे हैं? सोच के देखो, आज हम भी किस तरफ देख रहे हैं? हम चारों ओर देख रहे हैं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मुझे कौन मदद करेगा? मेरा उद्धार कौन करेगा? या मुझे कौन छुटकारा देगा? इधर उधर हम चारों ओर, यहां वहां हम अपना दिमाग लड़ाते हैं, हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं देखते हैं, है ना। जवाब हमें ऊपर से आता है। जब तक हमें ऊपर से नहीं दिया जाता है तब तक हम कुछ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें ऊपर की ओर देखना है। आखिरी पद में हम आते हैं, 6 पद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उद्धार के विषय में यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। परमेश्वर ने लगभग 4000 साल पहले एक घटना में सुसमाचार की एक बड़ी बुनियादी बात कही थी, और वही बात हम उत्पत्ति के 15 के 6 पद में पाते हैं। पद ऐसा कहता है, उसने यहोवा का विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना, है ना। अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु पर, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना, मतलब उसको धर्मी ठहराया। अब ये धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं हाउ टू बी राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही कैसे बने,
परमेश्वर के साथ सही बनने को ही हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा कहूं तो परमेश्वर का यह वह कार्य है जिसमें वह अनुग्रह से पाप की निंदा, दोष और दंड को हटाता है और साथ ही मसीह की प्रायश्चितकारी बलिदान में विश्वास के द्वारा अधर्मी लोगों को धर्मी घोषित करता है। अब ये सुनकर आपको कुछ लग रहा होगा कि भैया आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है? सोचिए आपने कुछ क्राइम किया है, जुर्म किया है, आप कोर्ट में हैं, जज आपके आगे है, आपको सजा सुनाई दी जा रही है। जज कहता है कि आपको इतना फाइन भरना है, तभी आप रिहा हो पाओगे, आपको ये पेमेंट करना है क्योंकि आप मुजरिम हो, आपने गलत किया, आपने जुर्म किया है। जब तक आप ये पेमेंट नहीं करोगे, ये फाइन नहीं भरोगे, आपको यहां से आप नहीं जा सकते हो, आपको सजा मिलेगी। और वो पेमेंट करने के लिए आप इतने अमीर नहीं हो या आपकी औकात इतनी नहीं है कि आप वो पेमेंट कर पाओ। तो क्या होगा? सोचो कि आपके बदले और कोई दूसरा व्यक्ति वो पेमेंट को कर देता है, वो दाम चुका देता है, और जैसे ही वो दाम चुका दिया गया है, जज आपको क्या करता है? रिहा कर देता है। अब ये एक हद तक अगर आप समझोगे, इसके बाद वाला जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं वो समझना भी और बहुत जरूरी है। यहां पर परमेश्वर हमको धर्मी ठहराने का मतलब यह होता है कि जैसे जज ने इस व्यक्ति को, इस मुजरिम को रिहा कर दिया, परमेश्वर क्या करता है? हम जैसे पापियों को धर्मी ठहराने के लिए हमारे जुर्म, हमारे पापों को परमेश्वर माफ कर देता है। कैसे माफ करता है? किसके बल पर, किसके आधार पर माफ करता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाकर, वो बलिदान कर कर वो दाम चुकाया है। इसलिए परमेश्वर अधर्मी नहीं है, अन्यायी नहीं है। अगर वो दाम चुकाने के पहले ही अगर हमको रिहाई कर देता है, हमारे पापों को माफ करता है, तो वो अधर्मी ठहरता। लेकिन वो धर्मी है और ये उसका कार्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्योंकि उसने दाम चुकाया है, वो हमें धर्मी घोषित करता है। वो हमें ऐसे घोषित करता है मानो कि आपने कभी पाप ही नहीं किया है, मानो आप कभी जुर्म नहीं किए हैं, आप मुजरिम नहीं हो। तो परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह से पाप की जो निंदा है, पाप का जो दोष है और पाप का जो दंड है, उसको हटा देता है। और साथ ही मसीह के प्रायश्चितकारी बलिदान में अगर जब आप विश्वास करोगे, तो आप विश्वास के द्वारा अधर्मियों को परमेश्वर क्या करता है? धर्मी ठहराता है। मतलब यू आर नॉट गिल्टी। अभी आप मुजरिम नहीं हो, अभी आप निर्दोष हो, यू आर कंप्लीटली इनोसेंट। परमेश्वर की दृष्टि में अभी आप पूरी तरह निर्दोष हो, आप धर्मी ठहराए गए हो। हम जानते हैं कि हम अधर्मी, हम जानते हैं कि हम पापी है, लेकिन परमेश्वर जब हमको देखता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को धारण किए हुए व्यक्तियों की तरह देखता है, क्योंकि उसने दाम चुकाया और उसकी धार्मिकता हमको दी गई है। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिए हैं, उसकी धार्मिकता हम पर है, तो इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में हम पापी नहीं ठहरे, आज हम निर्दोष ठहरे हैं। तो ये होता है धर्मी ठहराया जाना। और ये कैसे होता है? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। ठीक है? अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना। ठीक है? आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है। तो
वचन हमको साफ साफ कहता है, जब हम नए नियम में आते हैं तो रोमियो के 4 उसका 23 और 25 वचन ऐसा कहता है, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो आज के दिन हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा हम आज धर्मी ठहरते हैं। लेकिन बात यह है, देखिए, हम केवल विश्वास के द्वारा और केवल मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना? ये बात स्पष्ट है, समझ में आ रही है आप सबको? हम कैसे धर्मी ठहरते हैं, कैसे हम निर्दोष बनते हैं, कैसे हम सिद्ध बनते हैं, कैसे हम परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी नहीं ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा और केवल मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य अपने अच्छे कर्मों, धार्मिक प्रयासों, दान या नियमों का पालन या नैतिकता के आधार पर परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, है ना? उद्धार केवल यीशु मसीह के कार्य, उसके समाप्त कार्य, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान पर आधारित है और मनुष्य इस उद्धार को विश्वास के द्वारा ही वो पा सकता है। लेकिन बात यह है, इसके बाद जो आपको मैं बात बताने वाला हूं वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वह विश्वास जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं वो कभी अकेला नहीं होता है। हम फेथ अलोन कहते हैं, है ना? सैल्वेशन इज बाय फेथ अलोन। उद्धार केवल विश्वास से होता है, परंतु वह विश्वास जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं कभी अकेला नहीं रहता। क्या मतलब है? इसका अर्थ है सच्चा विश्वास जीवन को बदल देता है। सच्चा विश्वास जीवन में परिवर्तन लाता है। यदि किसी का विश्वास वास्तविक है, सच्चा है, तो उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। वो फल हमको दिखता है, भले कार्यों का फल, अच्छे कार्यों का फल। और ये अच्छे कार्य उद्धार का कारण नहीं बल्कि उसका फल है। उद्धार का फल हमें अपने जीवन में दिखता है। इसलिए अगर हम अपने आप से आज पूछे कि क्या वास्तव में मेरा विश्वास सच्चा है, तो हमारे जीवन में क्या दिखता है? परिवर्तन दिखता है, फल दिखता है, बदलाव दिखता है। क्यों? क्योंकि सच्चा विश्वास अकेला नहीं रहता, वो हमारे अंदर उस फल को उत्पन्न करता है। इट प्रोड्यूसेस लव, इट प्रोड्यूसेस फ्रूट। वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति वह प्रेम को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कहे मैं यीशु पर विश्वास करता हूं लेकिन उसका जीवन बिल्कुल नहीं बदलता, वह लगातार पाप में जीवन जीते रहता है, उसे परमेश्वर की आज्ञाओं से कोई प्रेम नहीं है, उसमें पश्चाताप नहीं है, उसमें कोई पवित्रता नहीं है, तो पता है बाइबल हमसे ये पूछती है कि क्या वह विश्वास वास्तव में सच्चा है? क्या वह विश्वास जीवित है? क्या वह विश्वास असली है? इसलिए पता है जीवन का सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी के जीवन में कोई अगर सबसे बड़ा सवाल है तो वो यही है। वो सवाल यही है, परमेश्वर के साथ कैसे सही बनना है, हमें कैसे सही बनना चाहिए। हाउ टू बी राइट विद गॉड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक धर्म, संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी मत है, जितनी भी जातियां हैं, हर एक धर्म में इसके विषय में क्या सिखाया जाता है पता है आपको? कैसे हम परमेश्वर के साथ सही बने। क्या सिखाया जाता है? भले काम करो, मतलब कुछ करो अपने बल से, अपनी इच्छा से या अपने सामर्थ्य से, अपने पैसे से, अपनी कमाई से या अपने समय से कुछ करो, मतलब डू समथिंग। अच्छे काम करते रहो, भले काम करते रहो, और इसके कारण आपके पाप माफ किए जाएंगे। हर एक धर्म में कहते हैं कि डू 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 दिस, डू दैट, डू 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 डू।
लेकिन मैं कहता हूं मसीहत में, मसीह के इस रास्ते पर, पता है हाउ टू बी राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ कैसे हम सही बने, क्या है पता है? डू नहीं, डन। इट्स डन। आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ सही बनने के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ही हैज डन दैट। आमीन। उसने कर दिया है हमारे लिए। हम आज के दिन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए हर धर्म में, हर इस संसार में जितने भी धर्म आज तक आए हुए हैं, हर धर्म में और मसीह के रास्ते में यही अंतर है कि वो सब कहते हैं डू दिस डू दैट, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि इट्स डन। और जो विश्वास करता है उद्धार उसका है। जो सच में विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में सच में विश्वास करता है, जिसका जीवन बदलता है, वो विश्वास का फल उसके अंदर हम देखते हैं। उसके लिए सब कुछ हो चुका है। प्रभु ने कहा समाप्त हुआ, है ना? क्रूस पर लटकते हुए प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड। और जब उसने कहा समाप्त हुआ तो हो गया है। इट्स डन। आपके और मेरे लिए हो चुका है। तो आज यही सवाल है हमारे लिए कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या परमेश्वर के साथ आज हम सही बने हैं? क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? कैसा है हमारा विश्वास? सच्चा है या झूठा है? प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम अपने आप को परखें, और आज के इस संदेश से हम, यदि हमने सच्चा विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के पास हम पश्चाताप से हम नहीं आए हैं, हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो आज हमें परखना चाहिए अपने जीवन को और देखना चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चले हम प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। खड़े हो जाएंगे हम लोग।